हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू। आज हमारा पार्ट 5 वीडियो हो चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को जाकर देखिए। यह क्वेश्चन आपके पेपरों के लिए बहुत ही मोस्ट है। अगर आप लोगों ने इनको जितने भी क्वेश्चन देंगे हम सबको पढ़ लिया ना, तो आपको हिस्ट्री में फिर कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस इतने विकल्प पढ़ लीजिए हिस्ट्री से, तो आपका हो जाएगा। हिस्ट्री से इतने विकल्प। अगर आप लोगों को पॉलिटी से भी इतने ऐसे ही विकल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग भारत का चाहे कोई भी पेपर दो, RRB, रेलवे, हाईवे सिक्योरिटी, NPTC, बैंक, SSC, MT, चाहे जौन सा पेपर हो, आप हिस्ट्री से तो यही सब कुछ पढ़ते हो। थोड़ा बहुत नहीं, हिस्ट्री से नहीं बदलता और कुछ विषय हो, लेकिन सबका सिलेबस एक ही रहता है और सबके क्वेश्चन भी एक से ही रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज देख लेते हैं और जान लेते हैं क्वेश्चनों के बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंपकर गया था। तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी या फिर मोहम्मद गौरी इस वर्ष से भारत से गया था, तो उसने किसको दिया? उसने अपने दास को दिया था। दास तो कौन था? तो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सारी संपत्ति सौंप करके उसने चाहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर कुतुबुद्दीन दास था तो उसने गुलाम वंश की स्थापना, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता था ना, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो मतलब क्या थे चौथ और सरदेशमुखी? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथे में राजस्व का चौथा भाग, सरदेशमुखी में राजस्व को 10% भाग वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित 2 मस्जिदों के नाम बता। तो शाहजहां ने सबसे पहले मोती मस्जिद, फिर जो आगरा में है, और जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण कराया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने प्रार्थना गृह निर्माण कहाँ करवाया था या किस नाम से जाना जाता? तो अकबर ने जो प्रार्थना गृह निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध का क्या महत्व? तो इसका उत्तर है, इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम साहिब का प्रयोग किया था? तो तिरुनावुकरचुनार अप्पार ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो यह है अकबर द्वारा निर्मित एक भवन है। वो है अपने धर्म दीन इलाही के अनुयायी के साथ चर्चा करता था। यहाँ पर अकबर द्वारा निर्मित है भवन जिसमें धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। अगला क्वेश्चन है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को। कौन था जिसने पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में श्रेष्ठ क्या था? विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था में श्रेष्ठ क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भू राजस्व तो एक प्रकार का श्रेष्ठ होता था। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? मतलब किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा नहीं होता है, ना अपना मित्र होता है, ना अपना पिता होता है, ना अपनी माता, कोई सगा नहीं होता है राजा का। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट है। एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे और आप लोग इनको पढ़ लिया तो आपके
तैयारी पक्की है हिस्ट्री से विषय से। तो अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया, मनसंद प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया, खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1616 में उन्हें फांसी दे दी थी? तो जहांगीर ने। मतलब इनने इतने सारे काम करे तो अभी जहांगीर ने इनको फांसी दे दी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी की स्थापना, उसका पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 में इसमें जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? तो इसका उत्तर आएगा टॉमस आया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है लेकिन इनको आप काट काट कर याद कीजिए जिससे आप लोगों को अच्छा स्कोर मिल सके। अगला क्वेश्चन है, स्वयंवर कन्या के पिता से, मतलब वर स्वयं, जैसा वर था दूल्हा होता है ना, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगकर विवाह करना, प्रजापति विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, दिव्य विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय क्या कहलाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा असुर विवाह। असुर विवाह कहलाता है। मतलब जब वर है ना जो स्वयं कन्या के पिता से हाथ मांगता है तो उसको प्रजापति विवाह कहा जाता है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। और यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह क्या कहलाता है? दिव्य विवाह। जब यज्ञ के साथ किया जाता है पुरोहित के साथ, कन्या के पिता द्वारा जब कन्या धन के बदले विक्रय की, मतलब कन्या का पिता संपत्ति लेकर विवाह करता है तो उसे असुर विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? तो चोल या द्रविड़ शैली की विशेषता है। प्रश्न है, 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पाली खेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन संधि हुई थी? तो मुंशी शेरगांव की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन है, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अल-बरूनी किसके काल में भारत आया था? तो महमूद गजनवी के काल में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हुआ था हिजरी सन का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासनकाल में चेहले 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल। अगला क्वेश्चन है, अहमद अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? तो मराठों। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन था? तो पुरोहित था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चोलों ने किसके शासनकाल को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कांची के पल्लव शासकों को उन्होंने पराजित किया था और फिर चोलों ने अपने वंश की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, शांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय के समय इंडियन पेनल कोड, IPC, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC पारित किए गए थे? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? तो किसने माना था? तो बाल गंगाधर तिलक ने माना था कि
आर्यों का मूल मस्त आर्कटिक प्रदेश था, लेकिन आर्यों का मूल मस्त था। कौन था? पंजाब अफगानिस्तान का क्षेत्र और मध्य एशिया से वो लोग आए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं थे? तो अश्व अंकित नहीं थे उसमें। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का नामकरण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर को कुब्बत उल इस्लाम का नाम दिया गया? तो देवगिरी को। किस नगर को कुब्बत उल इस्लाम का नाम दिया गया? तो देवगिरी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो प्राचीन तक्षशिला सिंधु व झेलम नदियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख अगला क्वेश्चन है कि ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौर कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार। कौन थे? शाहजहां के दरबार में राजकीय इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासक के समय का सही क्रम है? तो इसमें सबसे पहले बहलोल खान लोधी, पर लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे और अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सूरत में फैक्ट्री के निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया गया था? सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष? 1608 में। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवान गोही किस प्रकार का विभाग था? तो उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन, मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? तो जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ कहाँ हुई थी? मद्रास की प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र था? तो हाथी गुफा अभिलेख एकमात्र था। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति तथा महाभारत में वैशाली शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया था? जो धर्म का नाश करता था। उसका उत्तर हो जाएगा